हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य डिफेंस स्कूल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्लास 9th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। और इन दोनों ही पार्ट्स में हमने क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने इन दोनों पार्ट्स में कवर कर लिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू मोटल। मोटल के सबसे क्लोज जो वर्ड है वो हमें देखना है। तो पहले इनके मीनिंग चेक करते हैं। रेकरेंट का मतलब होता है एकरिंग ऑफन और रेपिटेडली, यानी ज़्यादातर होने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम रेकरेंट कहते हैं। ट्राइवल का मतलब होता है मामूली, नॉमिनल, अनइम्पॉर्टेंट। फैटल मॉर्टन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फैटल होती है वो चीज़ें जो अल्टीमेटली डेथ तक पहुंच जाती है। इमॉर्टल भी कहते हैं हम इसको। और मॉर्टल वो होता है जो कभी भी डेथ तक नहीं जाता, यानी कि जो हमेशा अमर रहता है। तो इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर रहना, हमेशा रहने वाली चीज़। तो इसका जो आंसर है वो है इटर्नल। क्वेश्चन नंबर 7, मेक दी वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग्स तो आपको पता ही होंगी, एक बार आप खुद चेक कीजिए कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो करेक्ट स्पेलिंग मेंटेनेंस की बतानी है हमें। मेंटेनेंस में डबल एन नहीं आता है और मेंटेनेंस में ए आई नहीं होता है, मेंटेनेंस में ए नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, अरे मेंटेनेंस में ई नहीं होता है, मेंटेनेंस में ए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द कोच insisted that Ronaldo dash the center position even though he is too short for that position. Use the correct verb. Verb बतानी है हमें, verb बतानी है। that means ये tenses से related question हुआ। तो क्लास 6th का आप थोड़ा सा वीडियो ज़रूर देखें, चाहे आप क्लास 9th का पेपर कर रहे हैं फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप क्लास 6th का भी एक बार पेपर देखें, वीडियोज़ देखें जो हमने बनाई हुई है। तो उसमें टेंसेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उसमें काफ़ी डीप चीज़ें डिस्कस की हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखें आप। इंग्लिश की 3 ही पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस पे आते हैं हम। देखिए, जब हमें ये पता चल गया है कि ये टेंसेस का है, तो टेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एक ही टाइप के होते हैं। आपको देखना ये है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। अब आपको देखना कैसे है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। देखो स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड करोगे कि सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है। चेक कीजिए, क्योंकि हमेशा हिंट दी होती है, बताया होता है। जैसे सेंटेंस द कोच इंसिस्टेड अगर यहाँ लिखा है तो मतलब ये पास्ट है। अगर यहाँ होता कोच इंसिस्ट तो ये प्रेजेंट होता, पर यहाँ पे भी पास्ट है, इंसिस्टेड है मतलब पास्ट है। तो इनमें से पास्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? प्लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेड। तो दिस इज द बेस्ट वे टू चूज योर आंसर इन टेंसेस क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलो। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ डैश स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप टू डैश सीलिंग ऑफ द केव। हमें आर्टिकल्स बताने हैं। तो आर्टिकल्स में देखते हैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये एक किंग ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन है। तो आपको आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ कि जो भी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं उनमें हमेशा द लगता है, मतलब यहाँ तो श्योरली द आएगा। तो द वाला ऑप्शन हमारे पास एक तो ए है और डी है। आगे देखते हैं। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप, कि एक स्पाइडर जो है वो क्लाइंब करने की कोशिश कर रही है। तो अ आना चाहिए यहाँ पे, स्पाइडर। तो ये वाला ऑप्शन है अ। ये भी अ, दोनों ए और डी के पास दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो या तो नो आर्टिकल होगा या फिर द होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो, सीलिंग हमारा एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन्स के साथ तो फॉर श्योर आर्टिकल आता ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो नो आर्टिकल है, तो मतलब गलत हो गया। सीलिंग तो काउंटेबल है, आएगा ही आएगा। और जब यहाँ पे आर्टिकल आना ही है तो फिर तो यही होगा द। तो द आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है द किंग ऑफ स्कॉटलैंड सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप
टू द सीलिंग ऑफ द केव। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, राजू रेलिशेस नॉट ओनली चाइनीज डैश फूड। ये कंजक्शन में से है। एक बार फिर वही कहूँगी कि क्लास 6th की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे सिमिलर हैं, बिल्कुल यही टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत अच्छी एक्सप्लेन्ड वे में उसमें मैंने बताया भी है। बट ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन्ड वे में नहीं बता रही हूँ, इसमें भी आप एक्सप्लेन्ड वे में ही इसको पढ़ रहे हैं, बट एक बार वो भी देखेंगे तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी आपकी। देखिए उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई है कि जो कंजक्शंस होती हैं, हमें जो एग्ज़ाम में कंजक्शंस आती हैं वो आपको कॉम्बिनेशन वाली आती हैं। जैसे नीदर के साथ कॉम्बिनेशन होता है नॉर, ईदर के साथ कॉम्बिनेशन होता है और, नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन होता है बट ऑल्सो। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कंजक्शन है नॉट ओनली, तो इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या बनता है, बट ऑल्सो का। ठीक है जी। तो कंजक्शंस हमारे पास जब भी आती है ना कॉम्बिनेशन में आती है, तो ये कॉम्बिनेशंस आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। कमेंट करने से अच्छा है कि आप सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप करें ताकि आपको जल्दी जवाब मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे तो अपडेटेड रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, यू मस्ट लर्न डैश इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। हर रोज़ इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, यानी कि इम्प्रूव करने के लिए आपको हर रोज़ कितनी इंग्लिश पढ़नी चाहिए। अ फ्यू, देखो फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यहाँ पे। फ्यू क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंग्लिश एक अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू काउंटेबल है, तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल ही होना चाहिए, तो फ्यू तो हो नहीं सकता। तो हमें कितनी इंग्लिश पढ़नी चाहिए? अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारी इंग्लिश हमें हर रोज़ पढ़नी चाहिए तो हम इम्प्रूव करेंगे, या फिर हमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हर रोज़ पढ़नी चाहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि इसका आंसर होगा अ लिटल, कि आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो फिर आप जल्दी इम्प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिर से अरेंजमेंट वाला है कि आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इसको अरेंज करना है। आपको सेम पैटर्न यूज़ करना है जो हमने पहले किया है कि सबसे पहले नाउन्स चेक कीजिए, आपके नाउन कौन से हैं और नाउन के साथ क्या यूज़ होती है, वर्ब यूज़ होती है। तो ये दो चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे। तो नाउन देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास में नाम दिया हुआ है थॉमस एल्वा एडिसन इज, ठीक है। तो थॉमस एल्वा एडिसन से रिलेटेड क्या हमारा कुछ है यहाँ पर? बी ऑप्शन में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो बी हो सकता है। तो पूरा देख लेते हैं एक बार। थॉमस एल्वा एडिसन इज द के साथ मोस्ट करेक्ट है, द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंटर इन द वर्ल्ड, तो ये करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इजी वे में ये जो हमारे रीअरेंजमेंट वाले होते हैं इन्हें कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली अपने डाउट्स को। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन पर। इन सभी के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्लास 9th का सैनिक स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये था हमारा पार्ट 2 और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ही लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप कोई भी वीडियो उसमें देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे, गुड डे।